हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा बच्चा, हमारे पास क्लासें जो चल रही हैं हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में, उन सभी क्लासों के बारे में जो बच्चा नया जुड़ा है भाई जान लें कि हमारी क्लासें दो टाइप की चल रही हैं। एक रीजनिंग की सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे आपको मैथ की क्लास चल रही है बच्चा। तो हर एक बच्चा क्लास में आकर इन क्लासों को पढ़े भाई, और अपने चाहने वाले बच्चों को शेयर करें। और हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन क्लासों को उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चा बहुत अपने आप को कमज़ोर या दूर जाकर कहीं कोचिंग नहीं कर सकता है। तो इन क्लासों को उन बच्चों के बारे में बताएं भाई, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से मैथ और रीजनिंग की क्लासें चल रही हैं। समझ पा रहे हैं बच्चा। देखिएगा, हम आगे चलते हैं भाई। रीजनिंग में हम बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग में, हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। और हम जो क्वेश्चन कर रहे थे भाई वो थे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के। तो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई, और इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा ध्यान से पढ़ ले और समझे भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है किसी भाषा में 2, 5, 6 का अर्थ यू आर गुड, मतलब कि 2, 5, 6 का अर्थ यू आर गुड, 6, 3, 7 का अर्थ वी आर बैड, और 3, 5, 8 का अर्थ गुड एंड बैड हो, तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रस्तुत है। हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा भाई, और क्या पूछ रहा है ये आप जान लिए होंगे। यहाँ पे निकालना क्या है, एंड का आपको अंक निकालना है। एंड के लिए कौन सी संख्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे 2, 5, 6 मतलब कि 2, 5, 6 के लिए क्या दिया हुआ है, यू आर गुड। 2, 5, 6 के लिए क्या है बच्चा, यू आर गुड है। और 6, 3, 7 के लिए वी आर बैड, वी आर बैड। हर एक बच्चा क्वेश्चन को भाई ध्यान से समझे। फिर इसके बाद क्या है, 3, 5, 8 के लिए क्या है, 3, 5, 8 के लिए क्या है, गुड एंड बैड। गुड एंड बैड, ये हर एक बच्चा को दिख रहा है भाई, बताइए गुड एंड बैड। अब देखिएगा बच्चा, आपको निकालना है एंड के लिए कौन सा अंक होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एंड कहाँ कहाँ है। तो एंड बच्चा देखिए, एंड केवल यहाँ है, इस वाले पे। हर एक बच्चा देखे भाई एंड कहाँ है, इस वाले पे है। इसका मतलब यहाँ पे 3 अंक लिखे हुए हैं, इन 3 में से कोई एक अंक होगा एंड का। ये हमें नहीं पता है कौन सा होगा, लेकिन 3 में से तो ही होगा एक। हर एक बच्चा बताए भाई। अब अगर एंड का निकालना है तो हमें गुड और बैड का अंक पता चल जाए तो एंड का अपने आप निकाल पाएंगे भाई कि नहीं निकाल पाएंगे। हर एक बच्चा बताए भाई। अगर हमें गुड एंड बैड का, गुड और बैड के लिए अंक कौन सा है यहाँ पे पता चल जाए तो हम आसानी से बता पाएंगे कि भाई एंड का कौन सा अंक है। तो हम सबसे पहले गुड का निकालते हैं। गुड के लिए कौन सा अंक यहाँ पे है, तो गुड कहाँ है, एक ये गुड है और दूसरा गुड यहाँ पे दिया है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे और इस वाले पे गुड दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक अंक ऐसा होगा जो सेम होगा। बताए भाई हर एक बच्चा। तो इन दोनों में से कौन सा अंक सेम है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो इसका मतलब गुड के लिए 5 अंक होगा कि नहीं, 5। बताए भाई बच्चा, समझ में आया। गुड के लिए कौन सा अंक होगा, 5 होगा। अब इसके बाद बैड का निकालने हैं। अब 5 हमें पता चल चुका है गुड का है, और बैड का भी एक पता चल जाए तो हमें आसानी से एंड का पता चल जाएगा। तो बैड के कहाँ कहाँ है, बैड इसमें है और बैड इसमें भी है। अब बच्चा देखिए, अगर बैड इसमें है, इसमें है दोनों में, तो एक अंक ऐसा होगा जो इन दोनों में भी होगा। तो कौन सा अंक है बच्चा, यहाँ पे देखेगा कि 3 एक ऐसा अंक है, इसमें भी है और 3 इसमें भी है। हर एक बच्चा देखे भाई आसानी से कि यहाँ पे बैड है और यहाँ भी बैड है। इसका मतलब इन दोनों में से एक कॉमन अंक होगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब बच्चा देखिए, अगर हमें पता चल चुका है कि 5 किसका है, गुड का है, और 3 किसका है, बैड का है, तो एक अंक बचा हुआ है बच्चा यहाँ पे। तो 8 एंड का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यही हमें निकालना था कि एंड के लिए कौन सा अंक होगा। तो हर एक बच्चा देख पा रहा होगा कि एंड के लिए कौन सा अंक है, 8 है। बताइएगा भाई, सभी बच्चों को क्वेश्चन ये समझ में आया कि एंड का कौन सा अंक होगा, 8 होगा। यही हमें निकालना था यहाँ पे, एंड के लिए कौन सा अंक होगा ये निकालना था। समझ, एंड का निकालना था तो एंड का 8 आ गया था। अब समझिए बच्चा,
अब कोई भी बच्चा ये समझे कि इसके सामने जो अंक लिखे हुए हैं ये इन्हीं तीनों के होंगे। अब बच्चा यहाँ पे 7 और 8, कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि अगर यहाँ पे इस वाले का हम इस वाले से रिलेशन निकालें, इस वाले से इस वाले का कोई भी रिलेशन नहीं होगा बच्चा। इसके सामने जो भी अंक लिखे हैं उन्हीं का रिलेशन इनसे होगा। समझ पा रहे हैं? देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। बच्चा हमने क्वेश्चन कर लिए लेटर टू लेटर और लेटर टू सिंबल, लेटर टू डिजिट और कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अब बचा हुआ है बच्चा आपका लास्ट का टॉपिक बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। हर एक बच्चा समझे भाई बाइनरी क्या होता है, बाइनरी से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहले तो ये जान ले हर एक बच्चा कि बाइनरी क्या होती है, बाइनरी में कितने अंक होते हैं और बाइनरी हम किसे कहेंगे। तो बच्चा बाइनरी जो होता है ये एक कंप्यूटर की भाषा होती है जिसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। 2 अंक मतलब इसका जो डिजिट होते हैं 2 होते हैं, एक 0 होता है एक 1 होता है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई बाइनरी क्या होता है। बाइनरी में 2 अंक होते हैं, एक 0 और 1। मतलब बाइनरी जो होती है ये एक भाषा होती है जिसमें वह केवल 2 अंकों को ही समझता है, एक 0 को एक 1 को। और अगर आप 2 लिख देते हैं 3 लिख देते हैं तो ये इस भाषा को नहीं समझता है। बच्चा ये हर एक बच्चा समझे भाई इसको। बाइनरी के लिए कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, एक 0 और एक 1। अब देखिएगा बच्चा इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, ये इस बात को समझिएगा। सबसे पहले तो हमने ये सीख लिया कि बाइनरी में कितना अंक होता है, एक 0 एक 1। कितना अंक है टोटल हो जाएगा 2। हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई 2 अंक होते हैं बाइनरी में, 0 और 1। इसका मतलब हम जो भी वर्क करेंगे इन्हीं पर आधारित करेंगे बाइनरी में। जब इतना 2 अंक होते हैं 0 और 1 और 2 एक होता है बाइनरी में, तो हम इसका क्या करेंगे भाई, कैसे रिलेशन निकालेंगे समझिएगा बच्चा। यहाँ पे समझिए बच्चा बाइनरी हम निकालेंगे कैसे। मान लीजिए कि मैं एक अंक लेता हूँ 8 और इसे कहता हूँ कि बाइनरी में चेंज करिए। 8 है और इसे बाइनरी में चेंज करना है, तो हर एक बच्चा समझे भाई कैसे चेंज करेंगे। 8 को हम बाइनरी में चेंज करने जा रहे हैं। देखिएगा अब बाइनरी में चेंज करने के लिए हम हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि इसमें केवल और केवल कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे भाई, कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8। अब बच्चा समझिए यहाँ पे 2 चौको 8 पूरी तरह से 4 बार में ये 8 कट गया। शेष कितना बचा बच्चा, 0 बचा। तो यहाँ पे रखेंगे शेष 0। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्या क्या करना है हमें बाइनरी निकालने के लिए। 8 का बाइनरी हम निकाल रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 4 बार में पूरी तरह से कट गया। शेष कितना बचा, 0। जितना शेष बचेगा बच्चा यहाँ पे रखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। हर एक बच्चा देखे भाई 2 दूनी 4, फिर शेष 0 बचा कि नहीं बचा भाई, 2 बार में पूरी तरह से 4 कट गया। आप देखिए बच्चा, अब फिर इस 2 को डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 एक बार में, फिर एक बार में पूरी तरह कट गया बच्चा, 0 शेष बचा। बताइएगा भाई इतनी बातें कितने लोगों को समझ में नहीं आई। हर एक बच्चा बताए भाई जिसको समझ में नहीं आया। देखिएगा बच्चा, जिस बच्चे को समझ में नहीं है एक बार फिर समझ ले भाई। 8 का बाइनरी निकाल रहे थे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, शेष कितना बचा, 0। शेष कैसे बचा, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 8 को, 4 बार में पूरी तरह से कट गया तो शेष 0 बचा। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 बचा शेष। फिर 2 से 2 एक कम 2 और 0 शेष बचा। हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई। अब देखिएगा बच्चा कि बाइनरी में हम लिखते कैसे हैं। हमें पता है बाइनरी में केवल 2 अंक होते हैं, एक 0 एक 1। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं होता। तो इसमें हम जो भी बाइनरी में लिखेंगे इस 8 को, हमें इस 8 को किस में लिखना है, बाइनरी में लिखना है। अब बच्चा इस भाषा में बाइनरी वाला जो होता है वो समझ नहीं पाता, तो हमें इसे चेंज किस में करना पड़ेगा, 0 और 1 में। यही क्रिया आपको करना है। तो क्या हो गया बच्चा, जब भी हम इस तरह बाइनरी निकालेंगे इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। मतलब पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चा, 1 0 0 0। हर एक बच्चा देखे भाई, यहाँ से 1 से शुरू करेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 0 0 0। ये वाले अंक केवल उतारना है बाइनरी में और बाकी और किसी से मतलब नहीं होगा। हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई। 8 का बाइनरी कितना आया है, 1000। बताइएगा भाई हर एक बच्चे को समझ में आया। फिर से एक अंक हम लेते हैं, देखते हैं उसका भी बाइनरी निकाल कर क्या आएगा। अगला अंक हम लेते हैं 16।
16 के लिए बाइनरी निकालते हैं, क्या आएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझे। एक अंक हम दूसरा लेते हैं, क्या है 16, और इसका बाइनरी निकाल के देखते हैं क्या आएगा। हर एक बच्चा देखे भाई इसका आंसर क्या आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हमेशा 2 से डिवाइड ही करना है। क्यों 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें 2 अंक होते हैं। कोई भी बच्चा 2 के अलावा 4 या 5 से डिवाइड नहीं करेगा। हर एक बच्चा समझे भाई, 2 से डिवाइड करना है इसको। तो 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, 0 शेष बचा। फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 0 शेष बचा। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 0 शेष बचा। फिर 2 से 2 एक कम 2 और 0 शेष बचा। हर एक बच्चा देख पा रहा होगा भाई, ये इस बात को हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा। 16 का बाइनरी निकालना था, 2 से डिवाइड किया, 2 अट्ठे 16, शेष 0 बचा। फिर 2 चौको 8, शेष 0 बचा। फिर 2 दूनी 4, शेष 0 बचा। फिर 2 एक कम 2, शेष 0 बचा। हर एक बच्चा देखा भाई। अब हमें लिखना कैसे, ऐसे लिखना है। तो यहाँ से 1 से लेकर कितना 1 2 3 4 0 लगा देंगे। हर एक बच्चा बताए भाई 16 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। समझ पा रहे हैं बच्चा। अब इसके बाद देखिए, अब हर एक बच्चा सोच रहा होगा भाई यहाँ पे हम 16 है, यहाँ पे 8 था, तो ये तो 2 से डिवाइड होने वाला अंक ले रहे हैं हम। तो 2 से डिवाइड होने वाला अंक में तो ऐसे ही आएगा। बच्चा यहाँ पे देखिए, कोई भी अंक हो 2 से डिवाइड हो या ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हर एक बच्चा देखे भाई, इस क्वेश्चन को समझे। 2 से डिवाइड होने वाला अंक हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। देखिए बच्चा, यहाँ पे हम एक अंक लेते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं है, जैसे 25। अब इसका बाइनरी निकालते हैं। हर एक बच्चा समझे भाई। डाउट जिस बच्चे के दिमाग में ये है कि 2 से डिवाइड होने वाला अंक ही केवल होगा क्या, तो कोई भी अंक हो सकता है बच्चा, वो या तो 2 से डिवाइड हो चाहे ना हो। देखिए 25 2 से नहीं डिवाइड है, फिर भी हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। समझिए बच्चा। अब ये यहाँ से जाएगा 2 एक कम 2, और यहाँ से 2 दूनी 4, और शेष कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा भाई। देखो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 5 है, तो 1 शेष बच जाएगा। जो शेष बचेगा वो यहाँ पे रखेंगे। हर एक बच्चा देखे भाई। अब इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 छक्का 12, शेष 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6 और 0 शेष बचेगा, क्योंकि 3 बार में पूरी तरह कट जाएगा। फिर देखिए बच्चा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब कोई भी बच्चा यहाँ 3 आ गया तो 3 से डिवाइड नहीं कर देगा। 3 से डिवाइड क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें 2 ही अंक होते हैं, तो 2 ही से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड कोई नहीं करेगा, इसमें 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे कोई भी अंक आए, चाहे 2 से डिवाइड होने वाला हो या ना हो। अब देखिए बच्चा, 2 एक कम 2 और शेष कितना बचेगा 1। 2 एक कम 2 और यहाँ से 1 शेष बच जाएगा। हर एक बच्चा देख पा रहा होगा भाई इसको। तो हम यहाँ पे कितना 25 का बाइनरी कितना आ जाएगा बच्चा, इधर से लेकर यहाँ तक लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 कितना आ जाएगा 1 1 0 0 1। बताए भाई, हर एक बच्चा समझ पा रहा है ये बाइनरी निकालना, सीख गया। हर एक बच्चा निकाल पाएगा, सीख लिया सभी ने। बाइनरी कैसे निकालेंगे बताइएगा भाई। अब देखिए भाई, क्वेश्चन कैसा आएगा हमारे इस कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी से संबंधित, ये इस बात को समझिएगा बच्चा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, कैसे हम निकालेंगे बाइनरी। अब देखिए बच्चा, अब कोई भी आपको अंक दिया गया, मान लीजिए कि 10 दिया गया है और इसका बाइनरी हमें निकालना है, तो बाइनरी निकाल लेंगे। हर एक बच्चा सीख गया है कि बाइनरी कितना आएगा 10 का, हम यहाँ से निकाल पाएंगे। देखिएगा भाई, बताइए भाई, हर एक बच्चा ये बाइनरी निकाल पाएगा। कितना आएगा 1 0 1 0। 10 का बाइनरी कितना आएगा 1 0 1 0। हर एक बच्चा देखे भाई, हमें पता है कि 10 का बाइनरी कितना आएगा 1 0 1 0 आएगा, हमने यहाँ से निकाला है। अब बच्चा ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी कि हमने 10 का बाइनरी निकाला है 1 0 1 0, तो अगर आपको यहाँ पे दिया होता क्वेश्चन में कि 1 0 1 0 है, तो ये किसका बाइनरी है। बच्चा समझे यहाँ पे क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन अब आपको ये नहीं देगा कि 10 का बाइनरी बताइए, क्वेश्चन ये देगा कि 1 0 1 का 1 0 1 0 का किसका बाइनरी है, ये आप बताइए। तो बच्चे यहाँ पे आप तो देख पा रहे हैं कि 10 का है, लेकिन हम इसे एग्ज़ाम में कैसे पता करेंगे कि ये 10 का बाइनरी है। बच्चा आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि 1 0 1 0 किसका बाइनरी है,
तो इसे कैसे बताएंगे कि किसका बाइनरी है, इस बात को ध्यान से समझिएगा भाई। हर एक बच्चा देखे भाई इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे कि किसका बाइनरी है। बच्चा क्या करना है, जितना भी अंक आपको यहाँ पे दिया गया है उन सभी अंकों को हम थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे हर अंक को। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, हर अंक के नीचे हम 2 2 लिखेंगे, 2 2 हर अंक के नीचे लिखेंगे। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, हर अंक के नीचे क्या करेंगे, 2 2 लिखेंगे जितने भी अंक आपको ऊपर दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी पावर में 0 1 2 3 ये चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है बच्चा, यहाँ पे जितने भी अंक दिए हुए हैं उनके नीचे 2 लिख लेना है 2 2। और इसके बाद हर अंक के ऊपर में क्या करना है बच्चा, 0 से लेकर जितने अंक होंगे उनको इस चढ़ाना है क्या, पावर, वो 0 1 2 3। अब देखिए बच्चा क्या करना है इसमें, हर एक बच्चा समझे भाई बात को। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा बच्चा, तो बच्चा कहेगा कि भाई ये 2 की पावर 0 है तो 0 हो जाएगा। और ये 2 की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हर एक बच्चा जान पा रहा होगा कि भाई 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। कैसे, अगर मैं बात करूँ इस 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो इस बच्चा कहेगा कि 2 की पावर 3 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हर एक बच्चा जान पाया कि भाई 2 की पावर 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हर एक बच्चा समझ रहा है भाई। अब देखिए बच्चा करना क्या है, देखिए अब बच्चा समझिए क्या करना है। इतनी बात हर एक बच्चे को समझ में आई। अब इसके बाद क्या करना है कि ऊपर जहाँ पर भी हमको जो दिया था उसमें जहाँ जहाँ 0 हैं उन वाले अंकों को यहाँ पे काट देना है। ऊपर देखो बच्चा, इसके ऊपर 0 है तो इसको काट दिया मैंने। और इस यहाँ पे देखो इसके ऊपर 0 है तो इसको भी काट देंगे। हर एक बच्चा ध्यान से देखे भाई, काटना किस अंक को है, जहाँ पे ऊपर 0 है उसको काट देना। ये काट क्यों रहे हैं हम, इस बात को भी समझ ले हर एक बच्चा भाई। काट इसलिए रहे हैं क्योंकि हम इसमें इस 4 का गुणा इस 0 में करेंगे। मतलब ये रूल होता है कि हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बच्चा जैसे ही हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम पहले ही हम काट देते हैं। हम ज़्यादा बात याद नहीं रखते हैं, हमें ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ 0 होगा उन अंकों को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे। बाकी जो अंक बचेगा उसे प्लस कर लेंगे। तो 8 और 2 कितना आ जाएगा बच्चा, 10 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई समझ में आया ये, इस वाले जो नंबर है इसका बाइनरी किसका बाइनरी था, ये 10 का था। हर एक बच्चा बताए भाई समझ में आया या नहीं आया, कैसे निकालेंगे। अब देखिएगा बच्चा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसा है आपके सामने। क्वेश्चन समझिए भाई, यदि 64 मतलब 64 को 1000010 लिखा जाता है तो 127 को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। देखिएगा भाई क्वेश्चन, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन है 64 को ये लिखा जाता है तो 127 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है भाई। अब ये बाइनरी है, आपको पता है कि बाइनरी वाले क्वेश्चन है, तो बाइनरी में 64 को इसने ये लिखा है तो 127 को हम क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। तो हर एक बच्चा बाइनरी निकालना सीख गया है भाई, और तो निकालेगा भाई 127 का बाइनरी क्या आएगा, और बताइए बच्चा क्या आएगा। तो देखिए बच्चा कितना आएगा, 127 का बाइनरी यहाँ पे हम करके देखते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ये 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, 1 शेष बचेगा। हर एक बच्चा देखिए भाई 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 यहाँ पे 7 है तो 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे भाई, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 1 कम 2, 1 शेष बचेगा भाई यहाँ पे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 शेष बच जाएगा। ये बच्चे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई, ये नीचे दिख रहा है सभी को। अब यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे ले लेते हैं भाई, 7 के आगे यहाँ पे है, बच्चा समझे, इसके आगे यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 कितनी बार जाएगा, ये 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 एक कम 2 और 1 शेष बच जाएगा। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई। तो ये यहाँ से लेकर हमें लास्ट से और ऊपर की तरफ जाना है यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा भाई, 127 का। हर एक बच्चा बताए भाई कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, बताइएगा भाई। हर एक बच्चा समझ पा रहा है। ये हमें दिया था 64 का को बाइनरी में ये लिखा जाता है, तो हमें 127 में क्या लिखेंगे, तो हमने निकाला क्या बच्चा, ये आया। समझ पा रहे हैं बच्चा। समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यार, हर एक बच्चा देखे भाई। अगला क्वेश्चन है, किसी बाइनरी कोड में 100 को 4 लिखा जाता है। क्वेश्चन देखिए भाई, किसी बाइनरी कोड में 100 को 4 लिखा जाता है। हर एक बच्चा क्वेश्चन समझे भाई। क्वेश्चन है, किसी बाइनरी कोड में 100 को 4 लिखा जाता है। किसी बाइनरी कोड में 100 को 4 लिखा जाता है। 100 को 4 लिखा जाता है, तो 1000 को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। हर एक बच्चा क्वेश्चन को समझे भाई और बताएगा आंसर इसका। क्वेश्चन है, किसी बाइनरी कोड में 100 को 4 लिखा जाए तो 1000 को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है, किसी बाइनरी कोड में 100 को 4 लिखा जाता है। इसका मतलब 100 को इसने क्या लिखा है, 4 लिखा है, और पूछ रहा है कि 1000 को क्या लिखा जाएगा। मतलब कि आपको बताना है कि 1000 को क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पे निकालना है। हर एक बच्चा समझे भाई, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बच्चा आपको कोई भी नंबर देकर उसका बाइनरी नहीं पूछ रहा है, इसने बाइनरी दिया है और आपको नंबर पूछ रहा है कि किस नंबर का बाइनरी है। समझ पा रहे हैं बच्चा। देखो, इसने 100 को 4 बताया है, तो आपको बताना है 1000 का कौन सा नंबर होगा जिसका बाइनरी 1000 है। देखिए बच्चा, वही क्वेश्चन है जिस टाइप को मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको दिया गया है उसको थोड़ा सा दूर करके, मतलब थोड़ा स्पेस देकर नंबरों को लिखेंगे। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बताया था 2 लिखेंगे, हर नंबर के नीचे 2 लिखेंगे, और क्या करेंगे, पावर लगाएंगे यहाँ से 0 1 2 3। समझ पा रहे हैं भाई। हर एक बच्चा समझे भाई क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा 0, ये 2, ये 4, ये 8। हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई कि 0 की पावर 0 तो 0, 0 की पावर 1 तो 2, और 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8। बताइएगा भाई। अब मैंने कहा था जहाँ भाई ऊपर 0 है उसके नीचे वाले अंक को क्रॉस कर देंगे। हर एक बच्चा देखे भाई, उसके नीचे वाले अंक को क्रॉस कर देंगे, जिसके ऊपर 0 है, क्रॉस कर दिया। 3 0 हैं तो 3 अंक पीछे के क्रॉस हो जाएंगे। हर एक बच्चा सीख पा रहा होगा भाई। अब बचा कितना है, 8 बचा है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1000 का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बताइएगा भाई, हर एक बच्चे को समझ में आया, ये आसानी से कर पाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बाइनरी कोड में 1110 को 0 को 14 लिखा जाता है, तो 1100 को
क्या लिखा जाएगा, 1100 को क्या लिखा जाएगा। हर एक बच्चा समझे भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन है किसी बाइनरी कोड में 1110 को 14 लिखा जाता है तो 1100 को क्या लिखा जाएगा। फिर वही बात बच्चा, वैसा ही क्वेश्चन है। इसने बताया है कि 1110 को हम 14 लिखते हैं किसी बाइनरी कोड में, तो 1100 को आप क्या लिखेंगे ये बताइएगा भाई। फिर वैसे ही करना है भाई बच्चा, हर एक बच्चा समझे भाई। 00, फिर नीचे 2 उतारेंगे हर एक अंक के नीचे, समझ पा रहे हैं भाई। और 2 उतारने के बाद बच्चा यहाँ से 0 1 2 3 यहाँ पे पावर लगाएंगे हर एक नंबर के ऊपर। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 2 4 और 8। समझे भाई, हर एक बच्चा इसको समझे। और इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ऊपर 0 है उसको क्रॉस कर देंगे। अब इसके बाद जितना अंक बचता उसको क्या कर लेते थे हम, प्लस कर लेते थे। तो कितना आ जाएगा प्लस करने पर, 8 4 12। इसका मतलब बच्चा ये 12 का बाइनरी है। हर एक बच्चा समझ पा रहा है 12 का बाइनरी क्या है, ये है। यही हमसे पूछ रहा था कि 1100 के लिए कौन सा बाइनरी का अंक लिखा जाएगा, तो क्या आएगा बच्चा, 12 आएगा। यहाँ से हमने निकाल लिया। समझ पा रहे हैं, हर एक बच्चा कर पाएगा, बाइनरी से निकाल पाएगा, बाइनरी से अंक में और अंक से बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 117 किसी बाइनरी कोड में 10010 लिखा जाता है, यदि 117 किसी बाइनरी कोड में 10010 लिखा जाता है तो 33 को क्या लिखेंगे, हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन को। 33 को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा भाई। क्वेश्चन है 117 को 10010 लिखा जाता है तो 33 को हम उसी भाषा में क्या लिखेंगे, उसी बाइनरी कोड में। तो बच्चा निकालेगा 33 के लिए बाइनरी कोड क्या होगा। हर एक बच्चा आप सीख लिया होगा भाई बाइनरी में निकालना। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेगा 2 से, और डिवाइड करने के बाद पता चलेगा हमें कि बाइनरी में क्या आएगा। तो डिवाइड करिए 2 से, 2 1 जा 2 मतलब 2 1 कम 2, और ये यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12, एक शेष बचा। हर एक बच्चा देखिए भाई एक शेष बचा, यहाँ पे हमने शेष को पुट कर दिया। अब 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 8 16, 0 शेष बचेगा, 0 यहाँ पे रखेंगे। फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 0 शेष बचेगा। हर एक बच्चा देखे भाई, फिर यहाँ पे 0 शेष बचेगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 0 शेष बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2 और 0 शेष फिर वही बचेगा। तो बच्चे आप क्या करते थे, हम बाइनरी में नीचे से लेकर ऊपर की ओर सभी अंकों को लिख देते थे। 33 का बाइनरी कोड कितना आ जाएगा बच्चा, 1 और 1 2 3 4 1। हर एक बच्चा मिलाए भाई अपने क्वेश्चन को। यहाँ तक के लिए 33 का बाइनरी कोड क्या होगा, 10001। हर एक बच्चा निकाल पाया भाई, बाइनरी सीख लिया हर एक बच्चे ने। बाइनरी कोड के लिए क्या करेंगे, हम बाइनरी से 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी अंक को। जो भी अंक आपको दिया जाएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और इसके बाद जो भी आपको डिवाइड करने पर शेष बचते जाएंगे उसे हम इधर रखेंगे, और फिर नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा सीख लिया होगा बाइनरी। और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बच्चा 2 चैप्टर आपके रीजनिंग में कंप्लीट हो चुके हैं, एक आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग। तो जो बच्चा इन सभी क्लासों को नहीं लिया है वो हमारे जाकर जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में विजिट करे।
और इन सभी क्लासों को आसानी से प्राप्त करें और इन सभी क्लासों को प्राप्त करके अपने मित्रों को शेयर करें। समझ पा रहे हैं बच्चा? तो चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।